कैसे होंगे। सबका वेलकम है मेरे चैनल पे स्टेप फॉर वीज़ा पे। जो मेरे चैनल पे गाइस फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन का मेरे चैनल पे सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन गाइस मिल जाया करें। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस रिगार्डिंग माल्टा का बिग अपडेट है ये रिगार्डिंग वर्क वीज़ा का। सो बिना वीडियो को स्किप किए सारा वीडियो गाइस ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपका पैसा और वक्त दोनों चीज़ से बर्बाद ना हो। ओके, तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, आईडी माल्टा, ओके, जिसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं, जिसका हमारा पहला स्टेप होता है सिंगल परमिट, जो एम्प्लॉयर 280 यूरो पे करके वहाँ से अप्लाई करता है, जो कि अब इजी नहीं होगा अप्लाई करना। जैसा कि माल्टा में आप जानते हैं कई तब्दीलियां आ रही हैं, सख्ती दर सख्ती बढ़ते जा रही हैं। तो ये भी एक न्यू एडिशन है इसी चीज़ को लेके कि अब जो है आईडी माल्टा का सिंगल परमिट, जो पहले बहुत आसानी के साथ अप्लाई हो जाता था 280 यूरोस के साथ, अब वो आसानी से नहीं होगा। तो इसके लिए गाइस एक चीज़ जो है माल्टा ने इंट्रोड्यूस की है वो है स्किल कार्ड। स्किल कार्ड जो है अक्टूबर 2024 से लागू होगा। ओके, तो इस पे जो है सबसे ज़्यादा होटल और टूरिज़्म इंडस्ट्री, जिसमें रेस्टोरेंट भी आ जाएगा और बार्स भी आ जाएंगी, जैसे कुक है, कोई वेटर है, क्लीनर है, शेफ़ है, जो भी होटल रेस्टोरेंट्स की जॉब्स होती हैं, टूरिज़्म की जॉब्स होती हैं, बार्स की जॉब्स होती हैं, ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। ओके, तो इसके लिए एक चीज़ की गई है कि जो ये जॉब्स अप्लाई करते थे सीधा अपना परमिट अप्लाई कर देते थे वहाँ से आईडी माल्टा से 280 यूरो पे करके, अब वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिकॉज उसके लिए उनको सबसे पहले जो है माल्टा का जो है आईडी माल्टा का जो क्राइटेरिया है वो सारा फुलफ़िल करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 575 यूरो आपको पे करने होंगे गाइस। ये कोई इजी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब पेमेंट मांगी जा रही है थर्ड कंट्री नेशनल से कि उनको 575 यूरोस पे करने होंगे अपने होम कंट्री से ही, चाहे जैसे आप इंडिया से ही हो तो आपको ये पेमेंट पे करनी होगी। कोई भी पे कर सकते हैं, उनको पेमेंट से मतलब है, चाहे आपका एम्प्लॉयर पे करे, ओके, चाहे आप करो। 575 यूरो पे करेंगे तो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। ओके, और उसके बाद गाइस आपका एक ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे 2-3 हफ्ते की होगी बस। जब ट्रेनिंग आपका हो जाएगा, ओके, तो आपको एक टेस्ट पास करना होगा और वो टेस्ट पास आपको कंपलसरी है। जब तक अगर पास नहीं कर लेते तो आपका जो है आईडी माल्टा में सिंगल परमिट अप्लाई नहीं होगा। ओके, आपका जो है आईडी माल्टा में सिंगल परमिट अप्लाई गाइस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये स्किल कार्ड जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, जो होटल टूरिज्म और रेस्टोरेंट और बार्स, ये इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कोई फ्रेशर भी चला जाता था या कैसे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी कर दी गई है आपको कि आपको 575 पे करना होगा और टेस्ट पास करना होगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल में आपको और बताते हैं, चलिए मेरे साथ। टाइम्स ऑफ माल्टा में गाइस आर्टिकल छपा है, आप देख सकते हैं। फॉरेन वर्कर्स विल नीड 575 यूरो स्किल कार्ड टू गेट जॉब इन टूरिज्म। या पढ़ सकते हैं, रिक्वायरमेंट टू बी फेस्ड इन ओवर 12 मंथ्स स्टार्टिंग विद नॉन यू वर्कर अप्लाइंग फ्रॉम अब्रॉड। अब वेटर्स, ये देखिए सारा लिखा हो उन्होंने। A waiter serves the table at a cafe in Valletta. Workers in bars, restaurants and hotel will all need the skill card. Okay, अभी देखिए जी मेन चीज़ देखिए, नॉन न्यू वर्कर्स इन होटल्स बार एंड रेस्टोरेंट वी नीड टू गेट अ स्किल कार्ड in 2024 to work in the tourism sector under a plan presented to industry stakeholder by the government on Thursday. Okay.
The plan, which is open to consultation for the next 3 weeks, okay, is to then make skill card mandatory for Maltese and EU workers in hospitality sector by 2025। उसके बाद गए से लिखा उन्होंने अक्टूबर 2024 से जो है थर्ड कंट्री नेशनल के लिए ये जो है इम्प्लीमेंट है, उनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो माल्टीज और EU वर्कर्स हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए 2025 से उनके लिए भी लागू होगा। टूरिज्म मिनिस्टर क्लाइटन बार्टलो said the bold move would drastically improve the quality of workers in the sector and ensure only those really needed were incentivized to move to Malta। टूरिज्म मिनिस्टर ने भी गाइस बयान दिया गया है कि जो है माल्टा में वही लोग आए जो स्किल हैं, जिनके पास जो नॉलेज रखते हैं और क्वालिटी जिनके काम में है जो नज़र आती हो, वही माल्टा में मूव होंगे। Under the plan, third country nationals applying for a visa to Malta within Malta's tourism sector from January 2024 onwards will need to pass an initial skill card assessment before their visa and work permit application can be processed। Okay, अब सारा ही आर्टिकल में गाइस पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा। जो गैस माल्टा में भी ऑलरेडी पर्सन्स पहुँचे हुए हैं जो वहाँ पे इस लाइन में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा, उनको भी ये स्किल कार्ड लेना होगा। ओके, गेटिंग ए स्किल कार्ड विड नॉट कम चीप। द मैंडेटरी ट्रेनिंग कोर्स एक तरह से गाइस आपका ट्रेनिंग कोर्स है एंड असेसमेंट विल कोस्ट 450 यूरो। ओके, एंड एप्लीकेंट विल आल्सो हैव टू फोक आउट एन एडिशनल 125 यूरो। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो फीस कि आपकी 575 दोनों होंगी इसमें। फॉर एन पर्सन असेसमेंट दे मस्ट अंडरगो वंस दे रीच माल्टा। द स्किल कार्ड रिक्वायरमेंट विल देन बी पेस्ड इन फॉर अदर वर्कर्स इन द सेक्टर। अदर वर्कर्स के लिए भी ये आगे इनकी योजना है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इन स्टेटमेंट लेटर द माल्टा होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन एग्रीड इट वॉज इम्पॉर्टेंट डैट दोज सीकिंग वर्क इन माल्टा। वहाँ की गाइस माल्टा के होटल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने भी हामी भरी है कि यस ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये स्किल असेसमेंट जो है स्किल टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी है जो माल्टा में काम करने के लिए आते हैं। बिफोर दे अराइव बट सेट सोल्यूशन हैड टू बी वेल प्लान्ड एंड सफिशेंटली प्रैक्टिकल। दिस वॉज नेसेसरी टू अवॉइड precipitating existing challenges linked labor supply shortage in hotel and restaurant sector। तो ये जो टेस्ट से जो लेबर शॉर्टेज का भी जो मसला है वो भी जल्दी दूर होगा। As of October 2024, non-EU workers who do not need a visa to come to Malta will also need a skill card। Okay, ये भी साफ साफ लिखा गया है कि जिनको वीज़ा नहीं भी चाहिए माल्टा के लिए उनको भी स्किल कार्ड चाहिए। गाइस माल्टा में जो भी पर्सन काम करना चाहता है चाहे वो नॉन EU हैं EU हैं या जैसे बोल लीजिए थर्ड कंट्री नेशनल, सबके लिए गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये लागू होगा स्किल टेस्ट पास करना। So too will third country national currently working in Malta's tourism sector and who are getting their work permit renewed। जो वर्क परमिट भी रीन्यू करवाने वाले उनको भी ये स्किल टेस्ट देना ही होगा, पास करना होगा, तभी जो है परमिट रीन्यू होंगे। As from January 2025 the requirements will become mandatory for all Maltese and EU national working within the tourism industry। Jan 2025 से ये रिक्वायरमेंट्स सब पे ही लागू होगी, अप्लाई होगी। The course leading to a skill card will include an English language proficiency test। गाइस जो आपका ये टेस्ट होगा जो स्किल कार्ड का टेस्ट है इसमें आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा लाइक आइल्स। जैसे आइल्स होता है लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग, वैसा ही इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। ओके, एंड बेसिक कोर्स सिखाया जाएगा आपको कस्टमर केयर का। ओके, एंड हॉस्पिटैलिटी एंड व्हाट माल्टा ऑफर्स टूरिस्ट, ये सब नॉलेज जो है इस टेस्ट में दी जाएगी आपके ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा जिसको आपको पास करना होगा।
और उसको पास करने के बाद ही आप होटल्स, बार, रेस्टोरेंट, किचन स्टाफ, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस की जो वैकेंसीज होती हैं उस पर आप काम कर सकते हो। ये गाइस साफ साफ इस पे दिया हुआ है, या पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं गाइस, मेन चीज़ें आपको दिखा देते हैं इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। थर्ड कंट्री नेशनल मस्ट फॉलो ए ट्रेनिंग कोर्स वाइल स्टिल इन देयर होम कंट्री। जो थर्ड कंट्री नेशनल है, जो ये ट्रेनिंग कोर्स है अपने होम कंट्री में ही कर सकते हैं। ओके, फॉलोइंग कंप्लीशन दे विल सिट फॉर एन ऑनलाइन असेसमेंट एंड ऑब्टेन ए पास मार्क फॉर देयर एप्लीकेशन फॉर अ वर्क परमिट टू बी प्रोसीड बाय आइडेंटिटा फॉर्मली आइडेंटिटी माल्टा। थर्ड कंट्री नेशनल अपनी होम कंट्री, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, वहीं से ये टेस्ट देंगे, ट्रेनिंग लेंगे और पास करेंगे टेस्ट, तभी उनका जो है आइडेंटिटी माल्टा में जो सिंगल वर्क परमिट है वो अप्लाई होगा, प्रोसेस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट्स हु फेल कैन अप्लाई फॉर अ रीसिट सब्जेक्ट टू एन एडिशनल फ़ी। एप्लीकेंट्स अगर फेल होते हैं उस टेस्ट में तो दोबारा बैठ सकते हैं, बट उनको एडिशनल फीस पे करनी होगी। वर्क परमिट एप्लीकेशन विल ओनली स्टार्ट बीइंग प्रोसेस्ड वंस एप्लीकेशन ऑब्टेन अ पास मार्क। और जो वर्क परमिट गाइस जो होता है सिंगल परमिट आईडी माल्टा में, वो तभी अप्लाई होगा अगर आप टेस्ट पास करेंगे, अदरवाइज आपका जो है परमिट अप्लाई ही नहीं होगा। पासिंग द असेसमेंट डज नॉट ऑटोमेटिकली इंटाइटल पर्सन टू वर्क परमिट। ओके, अगर टेस्ट पास कर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, उसका भी आइडेंटिटी माल्टा का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। If a work permit is granted, the applicant must then inform the ITS of their arrival 3 weeks prior to arrival in Malta। जब आपका वर्क परमिट ग्रांट हो जाता है और माल्टा जाने वाले होते हो तो आपको ITS को 3 हफ्ते पहले इंटीमेट करना होता है कि आप आने वाले हों, और आपको वहाँ की भी अपॉइंटमेंट मिलती है और जिसमें आपको वहाँ पर भी जाना होता है डिपार्टमेंट में 3 दिन की असेसमेंट के लिए। अगर आप उस चीज़ को डिनाई करते हो, फेल करते हो, उस चीज़ में नहीं आप फुलफिल करते तो वर्क परमिट विड्रॉल हो सकता है। ये गाइस मेन जो नॉलेज थी मैंने आपको दी है। तो ये जो माल्टा में जो न्यू रूल एप्लीकेबल हुआ है, चेंजेस हुए हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। ये टाइम्स ऑफ माल्टा का आर्टिकल है, न्यूज़ कह सकती हूँ, इसमें सब डिटेल दिया है और मेरी तरफ से भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। ओके, तो आप गाइस ध्यान से सोच समझ के, जो गाइस होटल टूरिज्म और जैसे रेस्टोरेंट्स, बार, इनमें बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो सोच समझ के इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको स्किल कार्ड मैंडेटरी होने जा रहे हैं। ओके, अक्टूबर 2024 से। तो ये टेस्ट आपने पास करना है, तभी जो है आपका सिंगल परमिट अप्लाई होगा, तभी आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे। 575 यूरो छोटा रकम नहीं होता गाइस। ओके, तो ये चीज़ आपने प्रोसीड करनी है, तभी आप आगे परमिट के लिए अप्लाई कर सकोगे। आई होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।